बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है और उसे एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ये सब तब हुआ जब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। अमेरिका ने बीएलए या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर बैन उस दिन लगाया जब बलूचिस्तान की आवाम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रही थी। बलूचिस्तान के नेताओं को अमेरिका के इस एक तरफा फैसले से झटका लगा है, साथ ही वे गुस्से से भर उठे हैं। बलूचिस्तान के नागरिक खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते और बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दिए जाने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को आतंकी संगठन घोषित किए जाने पर बलूचों ने कड़ी आपत्ति जताई है। बलूचों ने कहा कि उन्होंने हमेशा से अमेरिका को सपोर्ट किया है। अगर ट्रंप सरकार उनकी आजादी को मान्यता देती है तो वे अमेरिका के विश्वसनीय सहयोगी होंगे। इस पर चर्चित बलूची नेता मीर यार बलूच ने कहा कि पूरे इतिहास में बलूचों ने अमेरिका के प्रति हमेशा से ही बहुत अच्छा रुख अपनाया है। यहां तक कि जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हमला किया था, बलूचों ने कभी भी अमेरिकी सेना के खिलाफ हथियार नहीं उठाए। 9/11 हमले के बाद नाटो की सप्लाई लाइन बलूचिस्तान से होकर गुजरती थी, लेकिन बलूच स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कभी भी अमेरिकी काफिले पर हमला नहीं किया। इन आई ओपनर बयानों के साथ बलूच नेताओं ने अमेरिका को यह ऑफर भी दिया कि अगर अमेरिका उसे एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देता है तो वो हमेशा अमेरिका के सहयोगी और समर्थक बनकर रहेंगे। हालांकि उनकी इस बात का असर फिलहाल अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार पर नहीं पड़ा है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने टीआरएफ पर भी बैन लगाया था। उसके बाद पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर की अमेरिका में चहलकदमी बढ़ने और ट्रंप से बढ़ती उनकी नजदीकी के बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि अमेरिका बीएलए को लेकर कोई बड़ा ऐलान जरूर करेगा। लिहाजा उसने अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित कर भी दिया है। पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी को अफगानिस्तान और भारत सहयोग करते रहे हैं और उनसे मिली मदद के दम पर ही वो पाकिस्तान से अलग होने की मुहिम चला रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ऐसे आरोपों के समर्थन में कभी कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाया। बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि विदेश विभाग की ओर से की गई कार्रवाई आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आतंकियों को नामित करना इस अभिशाप के खिलाफ हमारी लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाता है और आतंकवादी गतिविधियों के लिए समर्थन को कम करने का एक प्रभावी तरीका भी है। आज की कार्रवाई संशोधित इमिग्रेशन और नेशनैलिटी एक्ट की धारा 219 और अमेंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत की गई है। यह फैसला बलूचिस्तानी नागरिकों के लिए एक झटके की तरह है। आपको बता दें कि बीएलए के लड़ाकों का एजेंडा बलूचिस्तान की आजादी है, जिसे वो पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराना चाहते हैं। इसके लिए वे पिछले कई दशकों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अभियान चलाते आ रहे हैं। वे खुद को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर से पाकिस्तान से अलग देखते हैं। उनका ज्यादा झुकाव अफगानिस्तान की ओर रहा है। ऐसे में वे पाकिस्तान से मुक्त होने के लिए पिछले कई दशकों से संघर्ष करते आ रहे हैं। उनकी सशस्त्र मुहिम का नाम ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जो है मुकाबला कर रही है। ये आरोप लगाते रहे हैं कि गुजरे दशकों में पाकिस्तान की अलग अलग सरकारों ने जानबूझकर उन्हें अलग थलग छोड़ दिया है, जबकि उनके प्राकृतिक संसाधनों का वे लगातार शोषण और दोहन करते रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे आरोप हैं जो बलूचिस्तानी नेता जो है अब जो है पाकिस्तान सरकार के साथ साथ जो है अमेरिका पर भी हम मरना शुरू कर रहे हैं। उनका साफ तौर से यही कहना है कि उनको कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक तौर से जो है कुचलने या दबाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान सरकार का जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं इस समय ट्रंप प्रशासन के ऊपर हावी है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि ट्रंप प्रशासन जो है पाकिस्तान की सरकार के ऊपर अपना प्रभाव जमाने के लिए, उन्हें फील गुड कराने के लिए ही जो है इस तरह की जो है समर्थित एक्टिविटीज जो है कर रहा है। हालांकि फौरी तौर पर देखा जाए तो ये पाकिस्तान सरकार के समर्थन में एक जो है बड़ा फैसला माना जा सकता है अमेरिका का, लेकिन
इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और इसके साइड इफेक्ट्स क्या कुछ हो सकते हैं, आपको ये भी नहीं भटकना चाहिए। पाकिस्तान ही वो देश है जहां पर ओसामा बिन लादेन जैसा दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी, अगर हम अमेरिका की भाषा में कहते हैं, तो वो जो है पकड़ा गया था और फिर पाकिस्तान ने ही उसको छिपा के अपने पास रखा हुआ था। ये वही गुनहगार था जो 9/11 हमले का गुनहगार था, जिसमें सैकड़ों अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। तो ट्रंप प्रशासन आखिर ये भूल कैसे रहा है कि जिस हत्यारे को जो है पाकिस्तान ने अपने हाथ शह दी हुई थी, जिसको छिपा के रखा हुआ था, उस पाकिस्तान के साथ वापस वो दोस्ती गांठ सकता है। और यहां पर एक फैक्टर चाइना भी है, चीन के साथ भी जो है पाकिस्तान की खूब साठगांठ है। तो ऐसे में अब क्या पाकिस्तान कुछ ऐसा चाहता है कि वो चाइना के साथ में अपनी राइवलरीज कर ले और फिर वापस जो है अमेरिका के साथ में अपनी नजदीकियों को बढ़ा ले? अगर वाकई ऐसा है तो आप मान करके चलिए कि दो बड़ी शक्तियां, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चाइना, इन दो मजबूत चक्कियों के बीच में पाकिस्तान कहीं ना कहीं पिस करके रह जाएगा। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज हैं या फिर उसकी जो समझ बूझ है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, वो कहीं ना कहीं उसका परीक्षण होने जा रहा है। किस तरीके से इसको टैकल करते हैं और अपने आंतरिक जो चुनौतियां हैं उससे किस तरीके से पार पाते हैं, ये उनके सामने फिलहाल एक बड़ी चुनौती बनकर के खड़ा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और लगातार देखते रहें नवभारत टाइम्स।